आपके घर में पैसे की बहुत ज्यादा बारिश होनी शुरू हो जाएगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ाने शुरू कर देगा, लग्जरियस लाइफ आपके लेके आ जाएगा वो। शनि बहुत सारा पैसा भी देते हैं ना आपको शनिदेव, तो आपने भारी चीज भी रख दी और लोहा भी रख दिया और तेल भी रख दिया, तो वो कॉम्बिनेशन ऐसे बना देगा आपके कि आपके घर में जो है गेन्स होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कोई भी कर सकता है, सबके लिए कोई ये हाँ, ये जनरल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। और वहीं पर आपको तिजोरी रखनी है, तो तिजोरी जो होती है, जो लॉकर होता है, उसका फेस वेस्ट की डायरेक्शन में खुलनी चाहिए। ओके। कई लोग बोलेंगे कि उसका ऐसे बैक करके रख देंगे, नहीं, उसका जो फेस है टुवर्ड्स वेस्ट होना चाहिए। और उसका जो है आपको खोलना भी ज्यादा नहीं है तिजोरी को। कई बार मैंने देखा कि पैसे, कुछ लोग होते हैं कैश नहीं रखते, कैश तिजोरी में रखते हैं, अपने लॉकर में उन्होंने कैश रखा और मिनट में मतलब 10-15 दिन में आप ओपन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तिजोरी एक ऐसी स्थान है जहाँ पर पैसे को आप ऐसे रखते हो कि आपको किसी अच्छी चीजों में लगाना है, कभी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तब लगा सकते हो, कोई अच्छी एक्सपेंसिव चीज ले रहे हो तब आपको कैश चाहिए तो आप रख सकते हो, है ना, उसमें से निकाल सकते हो। तो आप हमेशा उसको ओपन मत करिए बार बार, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हैं, दिवाली पे पूजा कीजिए, कुछ ऐसी चीजें हैं बताऊंगी, तिजोरी में रखने से आपके पैसे की बरकत अच्छी हो जाती है। ओके, इस एपिसोड में बताएंगे। ठीक है, डेफिनेटली। चढ़ा सकते हैं सूर्यदेव को, जिसका अच्छा है वो भी, जिसका नहीं है वो भी, ठीक है, सब लोग चढ़ा सकते हैं। बट कैसे चढ़ाना है आपको सूर्यदेव को जल? 6 से लेके 7 बजे तक मैक्सिमम, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मैं बोल रही हूँ 6 से 6:30 चढ़ा दो तो बहुत ही अच्छा है। और एक और अच्छी चीज है इस प्लैनेट की कि आपको जरूरी नहीं है, जरूरी बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको स्नान करके, वैसे तो करना चाहिए, बट बच्चे हैं कि बोलेंगे कि मैडम हम तो 6 बजे उठते हैं, हम कैसे करेंगे, है ना, रिचुअल्स नहीं कर पाएंगे फिर वो। तो आपको क्या करना है, आपको नहाना की जरूरत, अगर लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है तो नहा लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं लगता कि नहीं नहा पाएंगे तो अपना गंगा जल छिड़का, शुद्धिकरण किया अपना, है ना। उसके बाद आपने सूर्यदेव को तांबे के लोटे में 1 चुटकी हल्दी डाली और चढ़ा दिया जल। जब आप जल चढ़ा रहे हैं, नीचे बकेट या फिर गार्डन या कुछ ऐसी चीज जो आपके पैरों में वो पानी वापस ना आए। ओके, जो आपने सूर्यदेव को जल अर्पित किया है वो आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ एक रेमेडी है। जी मैम, ठीक है, डन। अब जिनको भी अब ऐसा लग रहा होगा वो डेफिनेटली ये ट्राई करेंगे। हाँ, आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन इतनी ज्यादा चल रही है आजकल, तो मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हैं, बच्चे भी कर सकते हैं ये रेमेडी। आपने क्या करना है, कोई भी चीज अपने पेपर पे लिखनी है, व्हाइट पेपर लेना, छोटा सा स्क्वायर पेपर ले लीजिए, ग्रीन कलर का पेन होना चाहिए, स्केच पेन ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, उस पर अपनी विश लिखनी है एक। ओके, उसको अपनी वेस्ट की डायरेक्शन पे चिपका देना। वेस्ट की डायरेक्शन, वेस्ट पे, घर में, वॉल में, रूम में, कहीं पे भी वेस्ट होना चाहिए, जहाँ से सूरज उगता है उससे ऑपोजिट, है ना, उस डायरेक्शन पे चिपका देना है। उसको रोज विजुअलाइज करना है, कम से कम 10 सेकंड्स कर लीजिए। कैसे विजुअलाइज करना है कि आपके पास वो चीज मिल चुकी है। जैसे मैं अभी गाड़ी BMW लेना चाहती हूँ और मैंने वहां लिख दिया BMW इस साल में मुझे मिल जाएगी 2024 में, तो मैं उसको मैनिफेस्ट करूंगी कि मेरे को वो चीज मिल गई है, मैं कितनी कंफर्टेबली बैठ रही हूँ, कितना अच्छा मुझे मजा आ रहा है, कितने लोगों के पास मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपनी BMW में। तो आपको ऐसे मैनिफेस्टेशन करने होते हैं। लोग क्या करते हैं कि मैडम हमने तो चिपकाया था वेस्ट के डायरेक्शन में कागज और हमको तो फर्क नहीं मिला, तो फर्क कैसे मिलेगा जब आप उसको फील ही नहीं कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन इस तरीके से काम करती है। तो वेस्ट की डायरेक्शन होती है अपॉर्चुनिटीज की। ओके, नॉर्थ वेस्ट का भी मैंने बहुत सुना है कि नॉर्थ वेस्ट में जाके आप अगर अपनी कुछ विश मांगते हो तो वो बहुत अच्छे से जल्दी मैनिफेस्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्थ और देखो वेस्ट जो है, मैंने बोला अपॉर्चुनिटी, और नॉर्थ हो गया आपका पानी, तो दोनों अगर फ्लो करेंगे साथ में तो बहुत ज्यादा अच्छी आपको रिजल्ट्स देने वाले हैं ना। तो डायरेक्शंस जो हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी लाइफ, डेली लाइफ में। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है मैम। और इंटीरियर में ना पेंटिंग्स, बेड पे खाना क्यों नहीं खाना चाहिए मैम? देखिए, जो बेड होता है वो सोने का स्थान है हमारा, वहां पर हम सोने की चीजें करते हैं, मतलब सोने जा रहे हो, आपको स्लीप अच्छी आए, ये सब चीजें। आप भोजन के लिए आप वहाँ पे भोजन कर रहे हो, तो भोजन करते हुए क्या होता है, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो सारी भर जाएगी वहां पर। अगर आप वहां पर खाना खा रहे हो तो खाना की एक डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब आप घर में लाइव होके ड्राइंग रूम में बैठ के खाइए, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, और साथ में खाना खाइए। आप जब भी बेडरूम में खाना खाएंगे या तो आप अकेले खाएंगे या फिर आप बड़े गुस्से में होंगे या फिर ऐसा होगा कि लड़ भिड़ के आके आप ऑब्वियसली तभी बेडरूम में आके खाना खाओगे ना। तो हमेशा खाना जो है बेड में नहीं खाना चाहिए, वो बहुत सारी बीमारियां आप उसको इन्वाइट कर रहे हो बीमारियों को। अगर आप बेड पे अपना खाना खा रहे हैं, और ऑडियंस को भी यही बताऊंगे, अगर बेड पे कोई भी खाना खाता है तो उसको आज से ही मना कर दो जी, क्योंकि ये तो मैंने काफी देखा, पहले मैं भी खाती थी, तो इसीलिए मैं कहा कि एक बार पूछूं कि क्या रीजन है। नहीं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बीमारियां बहुत ज्यादा आपको अडॉप्ट करते हो आप। ओके मैम, ठीक है जी। अब हम चलते हैं ऑन आवर सेकंड क्वेश्चन जी, है ना। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन देखिए, वहां पर पानी या फिर नीला कलर, उसका जो वॉल है वो नीला होना चाहिए। नीला रिप्रेजेंट करता है ना, समुद्र का कलर नीला होता है ना, तो नीला वहां पे रंग होना चाहिए, वो भी हल्का, ज्यादा डार्क नहीं, हल्का नीला कलर कर सकते हैं। या पानी का कुछ फ्लो वाली पेंटिंग लगा सकते हैं। ऐसा क्यों वैसे? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है पानी की डायरेक्शन, नॉर्थ रिप्रेजेंट्स वाटर एलिमेंट, ठीक है ना। अग्नि का हो गया साउथ, साउथ में आपको अपनी किचन बनानी चाहिए, है ना। किचन अगर आप वहां पर बनाएंगे, वो अग्नि की दिशा है, अग्नि ही वहां दहका रहे हैं आप, अग्नि ही वहां प्रज्वलित हो रही है, तो वो बहुत अच्छी आपकी रिजल्ट्स देने वाली है ना। वेस्ट की डायरेक्शन होती है गेन्स की, प्रोस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज, कुछ भी चीज आप मैनिफेस्ट करते, क्या रहता है कि हाफ स्टैच्यूज लगाई होती हैं,
है ना। हाँ, इंटीरियर में लगा देते हैं, जी, कई लोग हाफ अपने देखोगे या तो फेस है या फिर हाथ नहीं है, पैर नहीं है। उन पेंटिंग्स को और उन स्टैच्यूज को बिल्कुल घर में नहीं लगाना चाहिए, वो बहुत नेगेटिव है। क्योंकि देखिए, आप एक इंसान या एक ऐसा आपने चीज लगाई हुई है जिसको आप देखते हैं, इंसान देखता है तो वाइब्रेशंस फील करता है ना। आपने एक ऐसी चीज लगा रखी है, स्टैच्यू लगा रखी है जिसका हाथ ही नहीं है, पैर नहीं है, सर नहीं है या धड़ नहीं है, उसी जगह पर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ तक का पोर्शन है उनका अवेलेबल और नीचे का नहीं है, तो आपको पैरों से रिलेटेड दिक्कतें शुरू हो जाएंगी एज पर वास्तु। तो कोई भी नहीं लगा सकता वो? कोई नहीं लगा सकता उसको, नहीं लगानी चाहिए। और गिफ्ट करते हैं हमारे यहाँ पर, आप देखिए कि लक्ष्मी गणेश हमारे यहाँ पे वास्तु में मना है। और कितने सारे लोग हैं, हाउस वार्मिंग पार्टीज आप कराइए, सबसे ज्यादा दिवाली के टाइम पे भी इतना ज्यादा लोग गिफ्ट करते हैं लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश क्या है, आपके घर के ईस्ट है ना। लक्ष्मी जी को तो बोला जाता है, कभी आप लक्ष्मी किसी को देते हुए जोर पड़ता है ना, पैसे देते हुए तो लक्ष्मी आप कभी मत दीजिए किसी को। गणेश जी आपकी घर की प्रोस्पेरिटी है, अच्छी चीजें करवाते हैं गणेश जी, शुभारंभ करवाते हैं किसी चीज का। आप अपने गणेश जी उनको दे रहे हैं। लोग क्या है, अपनी वॉचेस दे देते हैं। वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में उसका भी जो है वर्णन किया गया है कि आपको ये भी चीजें नहीं देनी है, क्योंकि आप अपना समय किसी को दे रहे हो। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जितना भी हो। और वास्तु के हिसाब से हर चीज मैटर करती है कि आपकी गैस किधर रखी है, आपके घर का वॉशरूम किधर है, आपकी कर्टन्स कैसे हैं, आपकी वॉल्स कैसी हैं, घर में किस ईस्ट की कितनी मूर्तियां हैं, किस देवता की। अगर आप बात करें गणपति जी की, गणपति जी घर के बाहर चिपका दिए जाते हैं। वो द्वारपाल नहीं है, जब वो द्वारपाल बने थे तो देखिए कि कितना तांडव हो गया था। तो इसीलिए उनको हमेशा स्थान अपने घर के मंदिर में देना चाहिए, कोई भी ईस्ट है। ओके, इसलिए बोलते कि एंट्रेंस पे हमें दरवाजे के ऊपर या वो गणपति जी को नहीं लगाना चाहिए। पांचमुखी हनुमान जी लगा सकते हैं। ओके, पांचमुखी हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है मैम। और अभी आपने बताया कि आजकल लोग इंटीरियर, आपको हॉर्सेस आपकी प्रोस्पेरिटी को इनहांस करते हैं, उन्नति का प्रतीक होते हैं ना। आपको कोई भी चीज में तेजी लानी है, घोड़ा क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है ना, भागता है फटाफट। तो आप क्या करोगे, किसी चीज को स्लो नहीं करना है, तेज करना है। मतलब पता लग रहा है बिजनेस बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, तो आप ऑफिस में देखेंगे, ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस में देखेंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस में देखेंगे, घर में भी लोग लगाते हैं, तो उसको लगाना चाहिए। बट हॉर्सेस क्या है, सारे जो है हॉर्सेस चलने चाहिए, मतलब दौड़ने चाहिए, उस वाली पोजीशन में होने चाहिए। कई बार मैं जाके देखती हूँ 7 घोड़े तो होते हैं, या कई बार 6 भी होते हैं। तो 7 घोड़े हैं, आप काउंट कीजिए ले जाने से पहले घर में, और देखिए कि उनकी जो डायरेक्शन है या जैसे वो मूव कर रहे हैं फास्ट करने चाहिए। और व्हाइट कलर के घोड़े आपने लगाने हैं, व्हाइट कलर के, मैंने अलग अलग कलर की भी एक, हाँ वो अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाइट हॉर्सेस लगाइए, वो आपकी प्रोस्पेरिटी और आपकी उन्नति को बढ़ाएगा, है ना, तेजी लाएगा काम में। तो उनको लगाइए आप, तो वो आपके घर में ऑफिस में लगानी चाहिए वो पेंटिंग। और एक और पेंटिंग मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छी, जो आप जो है वेस्ट में लगाइए तो आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। पैसे की जो है बारिश होने वाली है। तो उसको आपने वेस्ट में लगाना है। किस, एक टंकी वाला एक पेंटिंग आता है, अच्छा, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। एक टैप है ना, पीतल का या सोने का, उस टैप में से बहुत सारे कॉइन्स निकल रहे हैं, गोल्डन कॉइन्स। उस वाली पेंटिंग को आप वेस्ट में लगाइए, और उसको जो आप लगाएंगे तो उसको 30 डेज तक मैनिफेस्ट कीजिए कि ये चीज आपको मिल रही है। आपके घर में जो है सोना बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, मनी फ्लो हो रहा है किसी भी रूप में, है ना। फिर आप देखेंगे कि आपके पास पैसा सच्ची में आना शुरू हो जाएगा। मतलब इतनी पावर्स है पेंटिंग की। बट लोग क्या करते हैं, बहुत सारी नेगेटिव पेंटिंग्स लगा देते हैं। लड़कियां रो रही हैं उसकी, है ना, कुछ राक्षसों की पेंटिंग लगा देंगे, कुछ ऐसी नेगेटिविटी वाली पेंटिंग्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। आप घर में जो बच्चे होते हैं उसमें आप बर्ड्स की पेंटिंग लगाइए, या फिर आप वॉलपेपर, आजकल बड़े सुंदर सुंदर वॉलपेपर्स आ गए हैं ना, फेरी वाले, वो लगाइए, एंजल्स लगाइए और बटरफ्लाइज लगाइए। बच्चे के रूम में बहुत पॉजिटिविटी आती है। उसका जो मुख है, जो फेस है, वो वेस्ट की डायरेक्शन में होगा तो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी वो गेन करेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी करेगा जो उसका माइंड है वो ओपन होगा, है ना। कई बार स्टक हो जाते हैं बच्चे, याद तो बहुत कर रहे हैं बट याद ही नहीं हो पा रहा, एग्जाम में लिखने जा रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे। तो वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में, या बेड पे आप बैठ के देखेंगे बच्चों को पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ना चाहिए। बेड पे ना खाना खाना चाहिए ना, चाहे आपका फेस वेस्ट की डायरेक्शन में और आप बेड पे बैठे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। जी, आपको हमेशा टेबल पे कुर्सी और टेबल लगा के जो है अपना बैठिए। चेयर टेबल का सेट छोटा कुछ भी ले लीजिए, नीचे बैठ के पढ़ लीजिए। अगर नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो नीचे बैठ के पढ़िए, बट आप बेड पे नहीं खाना खाएंगे और बेड पे पढ़ेंगे भी नहीं। बेड पे खाना क्यों नहीं खाना चाहिए मैम?